तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कब और कैसे, ये अपने चैप्टर का नाम है। इसकी शुरुआत होती है, एक रशीदा नाम की लड़की है, वो एक सवाल पूछती है। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on small headline 100 year ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? वो एक क्वेश्चन पूछती है, न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए उसके सामने दिखाई देता है 100 years ago, 100 साल पहले। तो वो एकदम से हैरान हो जाती है कि क्या हुआ होगा 100 साल पहले। तो ऐसा क्वेश्चन पूछती है। देन फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, चलो पता लगाते हैं क्या हुआ। जैसे कि आपके सामने दो सिचुएशन है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रेड ए न्यूज़पेपर। कल हो सकता है आपने रेडियो सुना हो, टीवी देखा हो, न्यूज़पेपर पढ़ा हो। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, उससे पूछो जिसको ये पता हो कि पिछले साल क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट उससे ज़्यादा पीछे की बात अगर आपको जाननी हो तब आप क्या करेंगे। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे हो सकता है, चलो इसके बारे में पता लगाते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। हम ये पता लगा सकते हैं कि लोग खाना क्या खाते थे, कपड़े कौन से पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट्स। ये काफ़ी तरह के लोग हैं, हम इनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट about the games children played, the story they heard, the plays they saw, the songs they sang। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कि बच्चे कौन से गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरीज सुनते थे, कौन से गेम देखते थे, अच्छा कैसे वो गाने वो गाते थे। उसके बाद है वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। People have lived along the banks of the river for several 100,000 years. बहुत हज़ारों सालों तक लोग नदियों के किनारे पर रहते आ रहे हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. कुछ एक हैं जो बहुत ही skilled gatherers थे, बहुत ही निपुण थे किसी काम में भी, जो भी वो काम करते थे। People who gathered their food, they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits and other forest produce for their food। खाना इकट्ठा करने में वो बहुत माहिर थे, बहुत कुछ वो इकट्ठा करते थे खुद के खाने के लिए। They also hunted animals, वो एनिमल्स का भी शिकार करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए आपके सामने एक मैप होगा, उस मैप में हमें पिछले जब क्वेश्चन हमने पूछा था कि नर्मदा रिवर को हमें फाइंड करना है इस मैप में, तो नर्मदा रिवर को आप फाइंड कर सकते हैं। आप खुद करने की कोशिश करना है, आपको नहीं मिलता है तो चलो मैं बता देता हूँ। नर्मदा रिवर आपकी सेंट्रल इंडिया में है, देखिए बिल्कुल जो मध्य प्रदेश के इलाके में आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स फॉर द नॉर्थ वेस्ट, टू द नॉर्थ वेस्ट। अब है सुलेमान और किरथर हिल्स, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट में है, जहाँ पे आपका पाकिस्तान शो हो रहा है, वहाँ पे देखिए ध्यान से, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर किरथर और सुलेमान, ये दो चीज़ें आपको दिखी हुई हैं, ये वहाँ की हिल्स रेंजेस हैं। Some of the years where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 800 years ago are located here। 8000 साल पहले जहाँ पे फसलें उगाना सीखा था ना, गेहूँ और बारले जैसे फसलें, वो यही हैं। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। बहुत से जानवरों पालते थे। Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India। हमें दो चीज़ें और फाइंड आउट करनी है, गारो हिल्स और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल असम, अरुणाचल प्रदेश आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे है ये,
उसमें आपको दिखेगा गारो हिल्स। और जो नर्मदा रिवर हमने फाइंड आउट की थी बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश में, उसके ठीक ऊपर आपको विंध्यास रेंज भी आपको दिख जाएगी। देयर आर सम ऑफ दीज वर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। वो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के बिल्कुल नॉर्थ में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे चावल का सबसे पहले उत्पादन लोगों ने किया था। ट्रेसेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर आपको इसमें शो हो रही होगी, ध्यान से देखिए। इंडस रिवर जहाँ पे पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान, उसके ठीक बगल में आपको दिख रही है इंडस रिवर। और इसकी 5 रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. कुछ सिटीज़ हैं जो इन नदियों के किनारे पर बस गई थी। Later, about 2005 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coasts. बाद में 2500 वर्ष पहले कुछ शहर गंगा नदी के किनारे और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे पर बसे और कई समुद्र के किनारे पर भी बसे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड दी सोन। इस मैप में आप फिर से देखिए एक बार, आपको गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन रिवर आपको नज़र आएगी, हिमालय के जस्ट नीचे लिखी हुई है, ये आपको मिल सकती है, ठीक है। In ancient time, the area along these rivers to south of the Ganga was known as Magadh। एक नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है कि मगध जो जाना जाता था वो किस नदी के किनारे या कौन से रिवर के साउथ में वो पड़ता था, तो गंगा नदी के किनारे पर वो पड़ता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि आज बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। रूलर बहुत पावरफुल थे इस एरिया के और बहुत ही बड़ा किंगडम उन्होंने इस्टेब्लिश किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। बाकी हिस्सों में भी उन्होंने अपने किंगडम के हिस्से स्थापित किए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। आगे लोग एक जगह से दूसरी जगह में जाने लगे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड्स द हिमालयाज, डेजर्ट्स, rivers and seas made journey dangerous at time। काफ़ी सारी चीज़ें रास्तों को मुश्किल बनाती थी, जैसे कि हिमालय है, रेगिस्तान है, नदियां हैं, ठीक है, समुद्र के हैं सब, बट नेवर इम्पॉसिबल, बट वो रोक नहीं सकती थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। वो मैन एंड वुमेन खाने की तलाश में घूमते रहते थे, पर वो रुके नहीं, वो बचते भी थे फ्लड्स और ड्रॉट यानी कि बाढ़ और सूखे से। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंकरिंग अदर लैंड्स। कुछ समय मतलब कि लोग जो हैं पुरुष वो लड़ाई लड़ते थे और बाकी हिस्सों पर अपना कब्जा करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मर्चेंट्स जो है व्यापारी लोग एक जगह से दूसरे जगह पर अपने शिप्स के साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण सामान को यहाँ से वहाँ ले जाते थे। ओके, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो रिलीजियस टीचर्स थे, जो धर्म गुरु थे, वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और लोगों को ये बताते थे कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि वो बाकी हिस्सों में भी जाएं और कुछ न कुछ ढूंढ के जरूर लाएं। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। लोगों को पता चल गया और उन्होंने लोगों में बांट दी जानकारी सारी कि भाई नए जगह यहाँ पर भी हैं। अच्छा, उसके बाद में वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डेज। आज कल लोग यहाँ से वहाँ क्यों घूमते हैं। लुक एट मैप 1 वंस मोर। एक बार फिर से मैप 1 में देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट।
आपको दिखाई देंगी। जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो बाउंड्री पर आपको नज़र आएंगी, मैक्सिमम आपको मिल जाएंगी वो। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. कुछ लोग अगर आप इनमें जाना चाहते हैं तो आपको ये क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने तो समुद्र को ही पार कर लिया और वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए। People from across the frontier also came in this subcontinent and settled here. बाहर से लोग आए या यहाँ से वो बाहर गए तो वो उसी एरिया में जाके बस गए थे, ठीक है। उसके बाद आपको एक पोर्शन आपका मिलेगा नेम्स ऑफ द लैंड, ये हमारा एक पोर्शन इसमें मिलेगा। टू ऑफ द वर्ड्स ऑफन यूज फॉर वन आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। इंडिया एंड भारत हमारे देश के दो नाम हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस रिवर है जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं, वहाँ से इसका नाम इंडिया पड़ा है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। ये ईरान और ग्रीस हमारे दो देश हैं, उनको हमें अपने एटलस पर फाइंड आउट करना है। ये रहा एटलस और इसके ऊपर आपको ये रहा ईरान और यहाँ पे है आपका ग्रीस। एटलस का मतलब मानचित्र होता है, तो ये दोनों जगह आपको मिल रही हैं अभी। The Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus. वो ईरान और ग्रीक से जो लोग आए थे 2500 साल पहले, वो इंडस रिवर के लिए करीब जाकर बस गए थे। उन्हीं को हम बोलते हैं हिंदोज और इंडोज। उन्हीं लोगों को हम बोलते हैं हिंदोज और इंडोज। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड थी इस नदी के किनारे उसको हम इंडिया बोलने लगे। द नेम भारत वॉज यूज टू ग्रो फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। एक ऋग्वेद है, हमारा वेद लिखे हुए हैं, 4 तरह के वेद हैं, उस एक ऋग्वेद है, उसमें जो लोगों का एक ग्रुप बताया गया है, उन लोगों के ग्रुप को बोलते हैं भारत, ठीक है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, एक कंपोजिशन है ऋग्वेद जो संस्कृत में है, अबाउट 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में इसे एक कंट्री के तौर पर लिया जाने लगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए आज का काम। ये शुरुआत के 4 पेजेस मैंने आपको बताए, बाकी के जो 4-5 पेजेस बच गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी कल। आई होप आप सभी ने इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा और जो पर्टिकुलर और इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर, बार बार देखकर सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि NCERT बुक्स के SS के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आप हर वीडियो सही समय पर पा सकें। सो थैंक यू सो मच। मैं हूं सोनू सिंह, द मिसलेनियस गुरु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल बाकी की एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।